एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 5 बेटे और एक बेटी थी। तो बेटों का विवाह हो चुका था, बेटी अभी कुंवारी थी। दीपावली आने वाली थी तो घर की लिपाई पोताई के लिए घर में मिट्टी आनी थी। तो सभी बहुएं और नंद को, अपनी नंद को लेकर 5 बहुएं खेत में गई। जब खेत में गई तो कोई फूल तोड़ने लगी, कोई डाली तोड़ने लगी, अपने अपने काम करने लगी। जब तक उसकी उनकी ननद ने सोचा कि जब तक भाभी दूसरा काम कर रही है, मैं घर की लिपाई के लिए मिट्टी खोद लेती हूँ। तो जहां वो मिट्टी खोद रही थी, वहां एक स्याऊ माता रहती थी। स्याऊ और स्याऊ के बच्चे रहते थे, 7 बच्चे थे स्याऊ के। जैसे जैसे उसने मिट्टी खोदनी शुरू करी तो एक एक करके उसके 7 बच्चे कोदाली से कट गए। अब ऐसे में स्याऊ माता ने कहा कि इसने मेरे बच्चे मार दिए हैं। और उसने देखा बच्चे मर गए बेटी ने, वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर उसकी 5 भाभी उसके पास आ गई। भाभियां काफी डर गई थी कि अब हमारी सास हमें घर से निकाल देगी, कि इनसे ऐसा हो गया, हमारी गलती है, हमने इन्हें मिट्टी खोदने दी। तो स्याऊ माता बोली, अब तुमने मेरे बच्चे मारे हैं, मैं तो तुम्हारी कोख बांधूंगी। वो बेटी रोने लगी और बहुएं भी बहुत परेशान हो गई, सास हमें घर में नहीं घुसने देगी। तो वो बोली, मेरी गोद मत लो। उन्होंने प्रार्थना करी। भाभी ने कहा कि गोद गोद तो मैं लूंगी, कोख तो बांधूंगी मैं, किसी की भी जिसकी भी बांधनी है, एक कोख मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसने भाभीयों से कहा कि भाभी तुम अपनी कोख बनवा लो। कोई सी बहू तैयार नहीं हुई, बड़ी बहू तैयार हो गई। उस स्याऊ माता ने बड़ी बहू की कोख बांध दी। जब कोख बांध दी तो जो बच्चे जो है स्कूल गए थे वो स्कूल में ही खत्म हो गए, जो पालने में खेल रहे थे वो पालने में खत्म हो गए, जो आंगन में खेल रहे थे वो आंगन में ही खत्म हो गए। ये देखकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हो गई। जब घर आई तो बहुओं ने सारी कहानी अपनी सास को सुनाई। जब सास को सुनाई कि ऐसे ऐसे बात हो गई थी, तो उस जब बच्चे मर गए तो बहू उससे बोली, मैं तेरा क्या करूंगी। तो उसने अपनी बहू को निकाल दिया। तो वो खेत में जाकर रहने लगी, बहुत दूर जाके रहने लगी। जब बहुत दूर जाके रहने लगी तो वहां एक बूढ़ी और लंगड़ी गाय रहती थी। वो दिन रात गाय की सेवा करने लगी। इससे उसका टाइम भी कट जाता और जो है गाय माता की सेवा भी हो जाती है। 1 साल तक गाय की खूब सेवा करी, जिससे गाय स्वस्थ हो गई। गाय माता जो है स्याऊ माता की बहुत अच्छी सहेली थी, जो आहो अष्टमी के नाम से जानी जाती है। तो बोली, मैं तेरी सब मनोकामना पूरी करूंगी, तू बता तेरी क्या इच्छा है। तो उसने सारी कहानी अब गाय माता को बताई। तो गाय माता से कहा कि स्याऊ माता तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली है, उससे मेरी को खुलवा दो। तो वो बोली, ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ वो मेरी बात मानेगी या नहीं मानेगी। तो वो स्याऊ माता के पास गई, गौ माता। वो बोली कि मुझे जो है बोली, कैसे आना हुआ, बहुत दिनों में आई, कि हाँ मुझे तुमसे कुछ काम था। बोली, कहो क्या कहती हो। उन्होंने नहीं, पहले वचन दो। गौ माता ने जो है स्याऊ माता से वचन भरवा लिए। गौ माता बोली कि स्याऊ माता बोली कि पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, अगर तेरे वचन से मैं हटूं तो नरक में जाके पड़ूं। तो ऐसा कहकर जब वचन भरवा लिए तो गौ माता ने बोली, तूने जो है इसकी कोख बांध दी थी इसकी नंद के बदले में, इसकी कोख वापस कर दे। तो स्याऊ माता बोली, तुमने तो गौ माता मुझे ठग लिया। तो अब उन्होंने वचन भर दिया। तो वचन के मुताबिक पहला छींटा मारा तो उसके बच्चे जो जैसे जैसे जो है खत्म हुए तो वो वैसे वैसे जीवित हो गए। आंगन वाले आंगन में खेलने लगे उसके, कुछ स्कूल से वापस आ रहे थे और कुछ जो है पालने में झूलने लगे। अब गौ माता ने बोली कि अब इन्हें जो है बच्चों को जीवित तो कर दिया, रहने के लिए जगह भी दे दो। तो दूसरा छींटा मारा स्याऊ माता ने तो महल, जहाँ झोपड़ी थी वहां महल बन गया। और तीसरा छिट्टा, मैं उन्हें खाने पीने के लिए कुछ चाहिए था, तो तीसरा छिट्टा मारा तो उनका घर धन धान्य से भर गया। अब जब अहोई अष्टमी का व्रत आया तो सब औरतें व्रत कर रही थी। तो उसकी साहूकार की जो पत्नी थी उसने सोचा, मैं अपनी बहू को जंगल में पड़ी होगी, रो बिलख रही होगी, सब तो उसे यहाँ ताना मारेंगे। तो अपनी नौकरानी को भेजा उसे जो है कुछ प्रसाद और खाना देने के लिए। आके देखा तो बहू तो पूड़े उतार रही थी, आंगन लिपा पोता था, घर में बच्चे खेल रहे थे, खूब हंसी खुशी का माहौल था, बहू कटवारे बांध रही थी। तो वो जाके सारा वृतांत नौकरानी ने साहूकार की पत्नी को सुनाया। तो वो भागी भागी देखा पोते पोतों से जो है घर खेल रहे हैं, उन्होंने अपने पोते पोतों को गले से लगा लिया। बहू से बोली, ये कैसा जादू कर दिया, कहाँ से टोना टोटका कर दिया। तो उसने सारी बात जो है अपनी सास को सुनाई। सास बहुत खुश हो गई। तो उसने कहा कि हे
आहोई माता जैसे इस कहानी को सुनने और हुंकारा भरने वाले के सबके साथ सबके बच्चों को स्वस्थ रखना, सबकी आयु लंबी करना। और जैसे तुमने मेरी बहू की कोख बांधी, ऐसे किसी की कोख मत बांधना। और जैसे मेरी बहू के बच्चे और घर बाहर सब भर दिया, वैसे ही सबके घर बाहर भरे रखना। तो यही हमारे आहोई अष्टमी की कथा समाप्त होती है। जय गणेश भगवान, आहोई माता की जय। इस कहानी को सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबके बच्चों की आयु लंबी हो।